पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। इस पॉपुलैरिटी को नंबर में देखें तो इंडस्ट्री का AUM जो 2011 में करीब 6 लाख करोड़ रुपए था, अब 5 गुना बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद कई मिथ्स हैं जो लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से रोकती हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए इस वीडियो में हम इनमें से कुछ मिथ्स और मिस्ट्रीज को एग्जामिन करेंगे, क्योंकि हम आपके सामने रियल पिक्चर प्रेजेंट करना चाहते हैं और इस जरूरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ वजहों से कई लोग ये मानते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट की अच्छी समझ है। हालांकि रियलिटी में म्यूचुअल फंड्स को ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो इन्वेस्टमेंट के मामले में एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और उन लोगों के लिए जो या तो फाइनेंस के बारे में नहीं जानते या जिनके पास कंपनीज, बॉन्ड्स, इंडस्ट्रीज आदि के बारे में रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है। म्यूचुअल फंड इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और इसके जरिए आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम मैनेज करती है जो काफी रिसर्च करती है और आपकी तरफ से फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड भी करती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है और ये नए इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का परफेक्ट जरिया है। जब लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो वो आम तौर पर इसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट समझते हैं या ज्यादा से ज्यादा उनका मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सिर्फ एक हिस्सा है और एक बहुत बड़ी नॉन इक्विटी कैटेगरी है जिसमें इस इंडस्ट्री के 36 लाख करोड़ रुपए का करीब 50% इन्वेस्ट किया गया है। दूसरे शब्दों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को न सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं बल्कि फिक्स्ड इनकम मार्केट में भी निवेश करने का अवसर देते हैं। ऐसे कई डेट फंड्स हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, फिक्स्ड इनकम और कई दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। असल में जब हमने इस वीडियो को बनाने के लिए ET मनी के यूजर डेटा को देखा तो पाया कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट किया गया करीब 25% अमाउंट ही डेट म्यूचुअल फंड में था। और सिर्फ डेट नहीं, कोई इन्वेस्टर गोल्ड, कमोडिटीज, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है और फ्यूचर में हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर पाए। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के रूप में अलग अलग तरह के कई म्यूचुअल फंड हैं। यह सच है कि इक्विटी कैटेगरी का सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है और इसके बारे में काफी बातचीत होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कई दूसरे ऑप्शंस भी इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म गोल के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई इन्वेस्टर्स और खासकर कंपनियां शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करती हैं जो 1 महीने से लेकर 1 दिन तक के हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है यानी कि 3 साल से कम का है तो डेट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग यानी 3, 5, 10 या उससे ज्यादा सालों का है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करें। सच ये है कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरल रूल है कि सभी म्यूचुअल फंड्स के साथ थोड़ा रिस्क जुड़ा रहता है, लेकिन सभी फंड रिस्की नहीं होते। अब इसका मतलब हम क्या समझते हैं? अगर हम कैपिटल गारंटी की टिपिकल डेफिनेशन को देखें तो कोई म्यूचुअल फंड गारंटी नहीं दे सकता कि आपका प्रिंसिपल लॉस से 100% सुरक्षित है। और इसका रीजन ये है कि आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाया जाता है, जहां हर सेकंड स्टॉक प्राइसेस चढ़ती और उतरती रहती हैं। आप जो रिस्क लेते हैं वो जनरली इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स के साथ बहुत कम रिस्क जुड़ा होता है, जबकि इक्विटी फंड्स में स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड्स के साथ ज्यादा रिस्क होता है। नए इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स की किसी स्कीम से जुड़े रिस्क को जानने का बहुत अच्छा तरीका रिस्कोमीटर है, जो ET मनी ऐप और वेबसाइट की हर स्कीम के पेज पर अवेलेबल है। इससे आपको बेहतर अंदाजा मिल जाएगा कि आप किस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग इस गलतफहमी के साथ शुरुआत करते हैं या कई बार इस आइडिया को बेचा जाता है कि सभी म्यूचुअल फंड्स 12 से 15% रिटर्न देते हैं। इससे भी खराब, कुछ मामलों में लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न फिक्स्ड होते हैं। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है।
लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स के फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देने की संभावना होती है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में कोई म्यूचुअल फंड किसी तरह के परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं दे सकता, चाहे वो फंड इक्विटी फंड हो या डेट फंड। रियलिटी में म्यूचुअल फंड के रिटर्न काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं और ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में किस तरह का कंडीशन रहता है। एग्जाम्पल के लिए 2020 में स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और उन्होंने एनुअल 80% से ज़्यादा रिटर्न दिए थे। हालांकि 2018 और 2019 में स्मॉल कैप फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, लेकिन 2017 में स्मॉल कैप ने शानदार ग्रोथ दिखाई थी और 57% रिटर्न दिया था। इसीलिए पिछले 4 सालों में स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस में भारी उतार चढ़ाव आया है। लेकिन अगर हम 10 साल के लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो संभवतः इन्वेस्टर्स को फ्यूचर रिटर्न एक्सपेक्टेशन का बेहतर अंदाजा मिल सकता है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये नंबर्स बहुत ड्रामेटिकली बदल सकते हैं, जैसा कि हमने स्मॉल कैप के साथ देखा है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एक अनुमान के लिए किया जा सकता है और कृपया म्यूचुअल फंड से 12 से 15% रिटर्न की गारंटी से जुड़ी सभी बातों को इग्नोर कर दें, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ लंप सम इन्वेस्ट किया जा सकता है। यह ऐसा कहने का दूसरा तरीका है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यह रियलिटी से काफ़ी दूर है। म्यूचुअल फंड्स एक अकेले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 100 रुपये जैसे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी देते हैं। ऐसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP के जरिए किया जा सकता है, जो आपको तय टाइम पर आपकी पसंद की म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने की सुविधा देते हैं और बाद में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप दूसरा SIP स्टार्ट कर या लंप सम इन्वेस्टमेंट के जरिए ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं। इस अजम्पशन से जुड़े भ्रम को दूर करने में हमें थोड़ी मुश्किल आती है। ये रूल कि कम प्राइस ज़्यादा प्राइस से बेहतर है, कई सिचुएशन में ये सही हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के मामले में ये रूल मायने नहीं रखता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमारे पास 2 फंड्स हैं, फंड A और फंड B। फंड A एक नया फंड है जिसका NAV 10 रुपये है, जबकि फंड B एक एग्जिस्टिंग फंड है और इसका NAV 20 रुपये है। अब मान लीजिए पिछले 1 साल के दौरान फंड A द्वारा चुने गए स्टॉक्स की वजह से इसका NAV 40% बढ़कर 14 रुपये हो जाता है और दूसरी तरफ फंड B जिसने दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उसका NAV बढ़कर 30 रुपये हो जाता है, जो 50% की ग्रोथ है। इसका मतलब है कि फंड B जिसकी NAV ज्यादा थी उसकी ग्रोथ फंड A से ज्यादा रही जो कम NAV पर अवेलेबल था। तो ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस में उस NAV का ज्यादा रोल नहीं होता जिस पर आप उसे खरीदते हैं, बल्कि फंड की परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि इसने कब और किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। और ये एक रीजन है जिसके चलते हम इन्वेस्टर्स को आमतौर पर NFO पीरियड में इन्वेस्ट नहीं करने की सलाह देते हैं और पोर्टफोलियो, पास्ट परफॉर्मेंस और रिस्क मैट्रिक्स को एग्जामिन करने के बाद ही फंड खरीदने को कहते हैं। साल 2013 से म्यूचुअल फंड कंपनियां हर स्कीम को 2 वैरायटीज में ऑफर करती हैं, एक डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान वो है जिसमें एक रेगुलर प्लान की सभी खासियतें शामिल होती हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा फायदा होता है, वो ये है कि इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन नहीं होता है। इसके चलते डायरेक्ट प्लान का NAV रेगुलर प्लान के मुकाबले ज्यादा दिखता है। अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने बेनिफिट के लिए इस फायदे को अक्सर तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और डायरेक्ट प्लान्स को एक्सपेंसिव प्लान्स बताते हैं, लेकिन रियलिटी में यह सच नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फंड A एक रेगुलर प्लान है जिसकी NAV 50 रुपये है और फंड B एक डायरेक्ट प्लान है जिसकी NAV 55 रुपये है। फंड की ग्रोथ की बात की जाए तो फंड A की ग्रोथ फंड B के मुकाबले कम रहेगी, क्योंकि फंड A के रिटर्न का एक हिस्सा कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाता है। इसीलिए मान लीजिए फंड A का एनुअल रिटर्न 10% है, जबकि फंड B 10.75% एनुअल रिटर्न देता है। 0.75% का यह डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन की वजह से है। अब 10 साल में
हम देखते हैं कि फंड ए की एनएवी बढ़कर 130 रुपए हो जाएगी, जबकि फंड बी की एनएवी बढ़कर 153 रुपए हो जाएगी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि फंड ए की कुल ग्रोथ 159% रही होगी, जबकि फंड बी डायरेक्ट प्लान की ग्रोथ और ज्यादा 177% रही होगी। यह दिखाता है कि इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर प्लान के मुकाबले डायरेक्ट प्लान ज्यादा फायदेमंद हैं। यही वजह है कि ईटी मनी अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स ऑफर करता है। म्यूचुअल फंड्स के कई इन्वेस्टर ये मानते हैं कि पास्ट में अच्छे परफॉर्मेंस वाले फंड्स का फ्यूचर परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। हालांकि ईटी मनी में हमने जो स्टडी की है वो दिखाती है कि ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, और इस बात की ज्यादा संभावना है कि लास्ट ईयर टॉप परफॉर्मेंस वाले फंड्स का नेक्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस एवरेज से कम रह सकता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको लास्ट ईयर के टॉप परफॉर्मेंस वाले फंड्स के पीछे नहीं भागना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? यहां 3 तरीके हैं। पहला, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि आपने कहीं लो रिटर्न वाले एक्टिवली मैनेज फंड में तो इन्वेस्ट नहीं कर दिया। दूसरा, आप फंड सिलेक्शन के अपने क्राइटेरिया को चेंज कर दें और पास रिटर्न को देखने के बजाय आप फंड मैनेजर के इन्वेस्टिंग स्टाइल और पोर्टफोलियो पर ज्यादा जोर दें। या तीसरा, आप ईटी मनी के रैंकिंग और रेटिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए बनाया गया है, और यह परफॉर्मेंस, रिस्क, कंसिस्टेंसी और कुछ अन्य वेरिएबल्स के आधार पर तैयार किए गए इन हाउस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है और आपको बताता है कि कैटेगरी में किस फंड का क्या पोजीशन है। इस तरह आप इनमें से किसी अप्रोच को ट्राई करें और फ्यूचर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के लिए पास विनर पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। बिल्कुल नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। असल में अगर आप पहले से केवाईसी वेरीफाइड हैं, यानी आपका नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आप तुरंत ईटी मनी ऐप के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपको पैन नंबर डालना होगा और हमारा प्लेटफॉर्म 5 सेकंड के अंदर सेंट्रल केवाईसी वेरिफिकेशन एजेंसियों से आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेगा। अब अगर आप पहले से केवाईसी वेरीफाइड नहीं है तो आपको सिर्फ अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा और बाकी काम हमारा प्लेटफॉर्म करेगा। हर काम कहीं गए बगैर आराम से घर बैठे किया जा सकता है। इस तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। मेरा मानना है कि इस वीडियो ने आपको कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए हैं, और अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर हमारे लिए आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में निसंकोच उसे टाइप करें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और मैं अगले हफ्ते दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे फिर मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.